चेची की कैंची खाली 10 करोड़ पे नहीं रुकी। अब वृंदावन में शायद जो है एक होटल और लिया है। ये पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ मैं चेची साहब, आपकी कैंची जो है इसको रोकिए। ये वृंदावन में होटल और लिया है चेची जी ने, शायद मंत्री जी का बेटा उसमें पार्टनर है। ये सारी डिटेल करके हम लोग एसीडी में देंगे। और मंत्री जी ने भी जो बेनामी संपत्ति ली है, नगर में जनता में लूट मचा रहे हैं ना, इसका सामना तो करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कागज मरने वाला नहीं है। ये कोई सदा मजा के लिए मंत्री या गृह मंत्री नहीं बन गए। अब तो हमने भी उनसे कहा कि अगर कार्रवाई सब पे होती है तो ही आम जन में विश्वास होता है कि न्याय, कानून, पुलिस सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर वाजिब अली पे होगी, राजीव कुमार पे नहीं होगी, तो निश्चित रूप से पुलिस पे और प्रशासन पे और कानून पे सवाल ऐसे खड़े होते हैं। ऐसे हमने विश्वास दिलाया। कोई 4-5 फोटो हमें भी कार्यकर्ताओं ने लोगों ने भेजे, जो लोग सोशल मीडिया पे कल परसों से डाल रहे हैं, घुमा के हथियार दिखा के बहकाने के लिए, डराने के लिए, तो उन पर भी कार्रवाई हो। कितनी कार्रवाई हो पाती है। पुलिस जो है 145 में जमीन को कोशिश करने की कार्रवाई जो होती है वो हो रही है। और थानेदार जी आज इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, ताकि फिर इस तरह का ऐसा कोई मामला पैदा ना हो, ताकि झगड़े की असुनियत बने। जब न्यायालय का फैसला हो जाएगा तो जमीन न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो जाएगी। हम इस बात से संतुष्ट हैं। इसके अलावा भी जो फीडबैक था आपको थानेदार का और का, वो भी हमने दिया है। तो पुलिस अधीक्षक ने उनको भी जो है गंभीरता से लिया। एसपी साहब का जो कार्यशैली रही है वो शानदार रही है, लोग संतुष्ट हैं। लेकिन नीचे के जो स्टाफ है, जो पुराने यहाँ बैठे हुए जमे हुए 15-10 साल से जो कर्मचारी और जो पुराने जो अधिकारी जो हैं, कहीं ना कहीं वो इन चीजों में लिप्त हैं। और उनको विशेष तौर पर दिल दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं जांच करा के कोई भी दागी आदमी होगा उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। जो अधिकारी जो है दीमक है, ये खा रहे हैं आम जनता को, गरीब को, किसान को। कोई आदमी अगर रिपोर्ट लिखाने जाए वहां भी बिना पैसे नहीं मिलेंगे। तो टीआई हो गए इनके, टीआई का भी बोली लगती है। टीआई की सीकरी के अंदर कम से कम 8-10 लाख की बोली है टीआई की। तो इतना इकट्ठा करके देगा तो टीआई बनेगा। तो साहब इन चीजों के लिए बदलाव होना चाहिए। उम्मीद है कि बदलाव होगा। ये दीमक और कॉकरोच की तरह क्षेत्र को खा रहे हैं और खा के बड़े नेताओं का पेट भर रहे हैं। चेची की कैंची खाली 10 करोड़ पे नहीं रुकी। अब वृंदावन में शायद जो है एक होटल और लिया है। ये पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ मैं चेची साहब, आपकी कैंची जो है इसको रोकिए। ये वृंदावन में होटल और लिया है चेची जी ने, शायद मंत्री जी का बेटा उसमें पार्टनर है। तो ये सारी डिटेल करके हम लोग एसीडी में देंगे। और मंत्री जी ने भी जो बेनामी संपत्ति ली है, नगर में बस स्टैंड पे और बाईपास पे, वो बेनामी लिए, तो जिनके नाम लिए उनकी औकात नहीं है बेचारे 2 लाख की खरीदने की, 10 करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। तो न्याय से बड़ा कोई नहीं। ये लोग जो जनता में लूट मचा रहे हैं ना, इसका सामना तो करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कागज मरने वाला नहीं है। ये कोई सदा मजा के लिए मंत्री या गृह मंत्री नहीं बन गए। अब तो 4 दिन की चांदनी है, बहुत जल्दी जो है चांदनी उतरेगी और इनको सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, आप पे जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्षेत्र के अंदर अच्छे काम हो, तो पुराने कांग्रेस सरकार के पेंडिंग वर्क है, आप वही पूरे कर दें तो जनता आपको धन्यवाद देगी। अवैध हथियारों की फोटो जो है उसमें एक बीजेपी नेता का बेटे का फोटो भी है। अब पता चलेगा कि कानून हमारे लिए अलग है कि बीजेपी के लिए अलग है ना। पुलिस वाले अगर देखते हैं कितने दबाव मानते हैं, एसपी साहब को दिया है, पता चलेगा कि एसपी साहब कितनी सुनिश्चित करते हैं कार्रवाई। तो आने वाले में पता चल जाएगा कि कौन प्रभावशाली है।